वंदे मातरम साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विजू चौधरी सक्सेस वाला अड्डा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज मैं आप सभी के लिए भारतीय नौसेना एमआर के लिए है जो एक नया प्रैक्टिस सेट है जो आज की सेशन में है जो लेकर आया हूं। जो प्रीवियस ईयर के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन क्वेश्चनों पर है जो आज है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी साथी हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, शेयर कर देंगे। और आपको प्रैक्टिस सेट कैसा लगा और इसके अंदर आपका टोटल स्कोर कितना रहता है, सभी साथी जो कमेंट सेशन के अंदर है जो कमेंट करके ज़रूर है वो मुझे बताएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न देखो, आज का पहला क्वेश्चन है वो क्या देर का है कि व्हाट इज़ कैपिटल इज़ मिजोरम। तो मिजोरम की राजधानी है वो क्या है। ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। ऑप्शन ए दे रखा है आइजोल, ऑप्शन बी दे रखा है शिलोंग, ऑप्शन सी दे रखा है इम्फॉल और ऑप्शन डी दे रखा है नन ऑफ दीज। इनमें से आपको बताना है कि मिजोरम की जो राजधानी है वो क्या है। तो मिजोरम की राजधानी क्या है भाई, आइजोल है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है जो यहाँ पर हो जाएगा। मेघालय की राजधानी के बारे में पूछे तो मेघालय की जो राजधानी वो क्या है, इम्फॉल शिलांग है। और मणिपुर की राजधानी पूछे तो आपसे क्या हो जाएगा, मणिपुर की राजधानी है वो क्या है, इम्फाल है। तो तीनों ऑप्शंस भी मैंने यहाँ पर आपको लिए एनालिसिस कर दिए। मेरे हिसाब से सभी साथियों को है जो डाउट क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखो, नेक्स्ट प्रश्न है जो क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न में दे रखा है कि बिहू इज ट्रेडिशनल डांस ऑफ विच स्टेट। बिहू है जो किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है, यानी कि जो बिहू ये जो डांस है ये किस राज्य से संबंधित है। बिहार से संबंधित है, असम से संबंधित है, पंजाब से संबंधित है या फिर नन ऑफ दीज। तो देखो बिहार की राजधानी के बारे में बात करें तो बिहार की राजधानी क्या हो जाएगी, यहाँ पर है जो बिहार की राजधानी क्या हो जाएगी, पटना हो जाएगी। पंजाब और हरियाणा की मैंने आपको कल वाले सेशन में बताया था कि चंडीगढ़ है। और असम की राजधानी क्या हो जाएगी, दिसपुर हो जाएगी। ठीक है। अब ये पूछा था कि बिहू जो नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है। तो बिहू नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है, अभी आपका असम से संबंधित है, आपका असम से संबंधित है। और असम की राजधानी हो जाएगी दिसपुर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर है जो सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखो, नेक्स्ट प्रश्न है जो क्या देर का है कि लंदन इज सिचुएटेड ऑन बैंक्स ऑफ विच रिवर। लंदन है जो किस नदी के किनारे है जो स्थित है। जेम्स नदी के किनारे तट पर स्थित है, हडसन नदी के किनारे स्थित है, थेम्स नदी के किनारे स्थित है या फिर हॉक्सबरी नदी के किनारे है जो स्थित है। तो लंदन है वो किस नदी के किनारे स्थित है। आपका ऑप्शन इसका कौन सा बन जाएगा भाई, थर्ड नंबर प्रश्न का आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि थेम्स नदी। ऑप्शन नंबर सी आपका इसका सही उत्तर है जो यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखो, नेक्स्ट प्रश्न है जो क्या देर का है। मानचित्रों की सहायता से अपने क्या कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ मैप यू कैन फाइंड। देखो जो मानचित्र होते हैं, जो मैप्स होते हैं, उनकी सहायता से अपने क्या चीज़ है जो ज्ञात कर सकते हैं। अपने किसी चीज़ की दूरी है, डिस्टेंस को ज्ञात कर सकते हैं। अब मैं अपने घर पर बैठा हूँ, मैं अगर यहाँ से मैप का यूज़ करके देख लूँ कि राजस्थान के अंदर है जो राजस्थान की राजधानी जयपुर है वो मेरे से कितने किलोमीटर दूर है। तो यहाँ पर देखो डिस्टेंस यानी कि किलोमीटर की जानकारी मुझे मिल जाएगी। यहाँ का और वहाँ का जो हाइट है उसका डिफरेंस भी मुझे है जो पता चल जाएगा। डायरेक्शन भी मुझे यहाँ से पता चल जाएगी, मेरी किस डायरेक्शन से है जो कौन सी डायरेक्शन के अंदर है जो राजस्थान की राजधानी जयपुर स्थित है, कितनी किलोमीटर है, कितनी ऊंचाई पर है इनकी वाटर लेवल और यहाँ पर का जो भूमिगत जो ऊंचाई होती है समुद्री स्तर से कितनी ऊंचाई है जो हमारे यहाँ से और उस जयपुर की ऊंचाई कितनी है। और दिशा भी आपको मिल जाएगी, यानी कि हम तीनों चीज़ों का आंकलन, तीनों चीज़ों ज्ञात कर सकते हैं। इन तीनों मेथड से अपने यूज़ कर सकते हैं किसका, मैप का। तो आपका ऑल ऑफ दीज डी ऑप्शन इसका सही आंसर है जो हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर है जो हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखो क्या देर का है। 5 नंबर प्रश्न देर का है। हु इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर है वो कौन है। सशस्त्र बलों के जो सर्वोच्च कमांडर हैं वो कौन है। ऑप्शन नंबर ए देर का चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश वो होते हैं, या फिर स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, या फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भारत के राष्ट्रपति होते हैं, या फिर नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। देखो भारत की जो सशस्त्र बल हैं उनका जो सर्वोच्च कमांडर होता है वो कौन होता है, सभी को पता है कि कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। कौन होता है, देखो जल सेना होगी आपकी यानी कि आर्मी होगी, इंडियन एयरफोर्स होगी, नेवी होगी, इन तीनों का जो हेड होता है वो कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है, राष्ट्रपति होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है जो हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर है जो राइट आंसर है जो बन जाएगा। ये जो क्वेश्चन सभी आप अपने कर रहे हैं इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी जिसका नाम क्या है, सक्सेस वाला अड्डा। और पहले वाले प्रैक्टिस सेट का आंसर विद सॉल्यूशन मैंने यहाँ पर जो टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया था, व्हाट्सएप ग्रुप को अंदर ही भी मैंने उस पीडीएफ को भेज दिया था।
और ये जो क्वेश्चन हमने पढ़ रहे हैं ये एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के अंदर पूछे गए क्वेश्चन है जो ये, ठीक है। अगर किसी को लेवल कम ज़्यादा लगे तो मुझे बता देना। लगभग मेरे हिसाब से जो क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं, तब यही क्वेश्चन अपने जो रिपीट अपने अभी कुछ प्रैक्टिस के अंदर करेंगे। फिर अपने नए क्वेश्चनों के बारे में भी डिस्कस है जो आगे करेंगे। वेयर वाज द लास्ट बैटल द अशोका फोर्ट, अशोक ने जो अंतिम युद्ध लड़ा था वो कौन सा था। अशोक ने अंतिम युद्ध है जो कहाँ पर लड़ा था, अशोक का जो अंतिम युद्ध था वो कौन सा था भी, उसका अंतिम युद्ध जो अशोक के द्वारा लड़ा गया था वो कौन सा था, कलिंग का युद्ध था। तो 6 नंबर प्रश्न का आपका यहाँ पर डायरेक्ट आंसर मैंने बता दिया आपका, तो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि कलिंग का युद्ध था वो अशोक के द्वारा लड़ा गया लास्ट उसका युद्ध था, लास्ट वॉर था। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर प्रश्न देखो। 7 नंबर प्रश्न कहता है कि गौतम बुद्ध वाज बोरन, गौतम बुद्ध का जन्म है वो कहाँ पर हुआ था। 563 ईसा पूर्व के अंदर हुआ था, 472 ईस्वी पूर्व के अंदर हुआ था, 627 ईसा पूर्व के अंदर हुआ था यानी बिफोर क्राइस्ट में, या फिर नन ऑफ दिस। तो 7 नंबर प्रश्न में आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी इनमें से कौन सा आंसर बनेगा। देखो यहाँ पर क्या देखा है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, और यहाँ पर देखा कि यहाँ पर डेट दे रखी है। तो यहाँ पर गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था भी, सबसे पहले फटाफट से सभी साथी कमेंट सेक्शन के अंदर है जो कंटिन्यू कमेंट करके बता देंगे कि गौतम बुद्ध का जन्म है वो कहाँ पर है जो हुआ था। मैं बता देता हूँ कि कब हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म है वो कब हुआ था, 563 ईस्वी पूर्व है जो लुम्बिनी के अंदर है जो हुआ था। आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर है जो इसका सही आंसर है जो बन जाएगा, ठीक है जी। 7 नंबर प्रश्न का आपका ए ऑप्शन यहाँ पर है जो सही उत्तर है जो आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर प्रश्न की तरफ। 8 नंबर प्रश्न देखो क्या दे रखा है कि अर्जुन अवार्ड इज गिवन टू, अर्जुन पुरस्कार संबंधित है। अर्जुन जो पुरस्कार है वो अर्जुन अवार्ड है वो किस क्षेत्र के अंदर दिया जाता है, कौन सी कैटेगरी में इसको है जो दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन यानी कि उत्कृष्ट खेल वाले व्यक्तियों को दिया जाता है, या फिर पोइट्स कवियों को दिया जाता है, या फिर साइंटिस्ट वैज्ञानिकों को दिया जाता है, या फिर एक्टर्स अभिनेताओं को दिया जाता है। तो अर्जुन पुरस्कार है जो इनमें से किस कैटेगरी के लोगों को या फिर किन्हें जो वितरित किया जाता है उसका संबंध किस क्षेत्र से है। तो 8 नंबर प्रश्न का आपका राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। तो 8 नंबर प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा कि उत्कृष्ट खेल व्यक्ति यानी कि जो आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उनको दिया जाता है। किनको दिया जाता है, आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उनको दिया जाता है अर्जुन अवार्ड। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर इसका है जो ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर प्रश्न देखो। 9 नंबर क्वेश्चन है जो देर का है कि कश्मीर घाटी का मुख्य शहर है द मेन सिटी ऑफ कश्मीर वैली। तो कश्मीर वैली का जो मेन सिटी है वो कौन सा है। ऑप्शन ए है पठानकोट है, ऑप्शन बी श्रीनगर है, ऑप्शन सी कुपवाड़ा है, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो कश्मीर घाटी का या फिर द मेन सिटी ऑफ कश्मीर वैली, कश्मीर वैली का जो मेन सिटी है वो कौन सा है। 3 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, पठानकोट, श्रीनगर और कुपवाड़ा। तो इसमें से आपका 9 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो कौन सा बन जाएगा। तो इसका श्रीनगर, जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है, श्रीनगर, यही है जो कश्मीर घाटी का क्या है, मेन शहर है या फिर मुख्य शहर, इसको मेन सिटी बोल सकते हैं। किसकी, मेन सिटी ऑफ कश्मीर वैली इज श्रीनगर। तो ऑप्शन नंबर आपका बी इसका सही आंसर है जो यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। आगे देखो 10 नंबर प्रश्न, 10 नंबर क्वेश्चन है जो देर का है। क्या कहता है 10 नंबर क्वेश्चन, स्पेस को मध्यरात्रि सूर्य की भूमि के रूप में जाना जाता है। किस देश को जाना जाता है, जापान को जाना जाता है, स्विट्जरलैंड को जाना जाता है, नॉर्वे को जाना जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो जापान को मध्यरात्रि सूर्य की भूमि के रूप में जाना जाता है, स्विट्जरलैंड को जाना जाता है, या फिर नॉर्वे को जाना जाता है। 3 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। देखते हैं सबसे पहले कौन सा साथी अपने को 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है जो कमेंट सेक्शन के अंदर है जो बताता है। तो देखते हैं भाई सबसे पहले कौन सा साथी अपने को इसका राइट आंसर है जो 10 नंबर क्वेश्चन का अपने को बताएगा। तो आपका 10 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो कौन सा बन जाएगा, नॉर्वे को। किसको कहा जाता है, सी ऑप्शन यहाँ पर है जो नॉर्वे आपका राइट आंसर है जो यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर है जो आपका कौन सा कंट्री आ जाएगा, नॉर्वे आ जाएगा। नॉर्वे को मध्यरात्रि सूर्य की भूमि के रूप में है जो जाना जाता है। तो किस देश को जाना जाता है भी, नॉर्वे को जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन देखो। 11 नंबर क्वेश्चन है जो देर का है कि सत्यमेव जयते हैज़ बीन टेकन फ्रॉम, सत्यमेव जयते लिया गया है। सत्यमेव जयते जो एक वर्ड है इसको कहाँ से लिया गया है, सत्यमेव जयते जो स्लोगन है इसको कहाँ से लिया गया है। मांडुक्य उपनिषद से लिया गया है, या फिर इसको ऋग्वेद से लिया गया है, या फिर इसको नाट्यसूत्र से लिया गया है, या फिर इसको सामवेद से लिया गया है। यानी कि जो सत्यमेव जयते आपने देखा है
एक वर्ड है, इसको आपने बहुत बार देखा भी होगा, ठीक है। तो 3 सिंह वाले होते हैं, उसके नीचे लिखा होता है सत्यमेव जयते। तो ये सत्यमेव जयते वर्ड है, जो स्लोगन है वो कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए मांडुक्य उपनिषद से, ऑप्शन बी ऋग्वेद से, ऑप्शन सी नाट्य सूत्र से, या फिर ऑप्शन नंबर डी दे रखा है सामवेद वेद से। तो सत्यमेव जयते को कहाँ से उठाया गया, या फिर स्लोगन को कहाँ से लिया गया, टेकन कहाँ से किया गया, इसको है जो टेकन फ्रॉम किया गया है, कहाँ से किया गया है? आपका राइट आंसर बन जाएगा मांडुक्य उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, जो ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन देखो। 12 नंबर प्रश्न है जो कहता है कि मेघदूत के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ मेघदूत? मेघदूत जो बुक है, मेघदूत बुक के लेखक है वो इनमें से कौन है? ऑप्शन नंबर ए दे रखा है कालिदास है, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है कि तुलसीदास है, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है कौन है? कौटिल्य है, और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है कौन है? वेदव्यास है। तो जो मेघदूत बुक है, मेघदूत जो किताब है, इसके लेखक कौन है? देखते हैं भाई सबसे पहले कौन सा साथी अपने को है जो 12 नंबर क्वेश्चन के बारे में बताता है कि मेघदूत के लेखक है वो इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी कौटिल्य, और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है वेदव्यास। तो 12 नंबर प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? ए ऑप्शन हो जाएगा। मेघदूत के लेखक कौन है? कालिदास है। तो 12 नंबर क्वेश्चन का आपका है जो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है, जो ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन देखो। 13 नंबर क्वेश्चन देर का है कि विच इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम? सौर मंडल का सबसे बड़ा जो ग्रह है वो कौन सा है? क्या पूछा इसने? सौर मंडल का सबसे जो बड़ा ग्रह है, इसका लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम का जो लार्जेस्ट प्लैनेट है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए देर का जुपिटर यानी कि बृहस्पति, मरकरी यानी कि बुध देर का है, ऑप्शन नंबर सी वेनस यानी कि शुक्र देर का है, और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो 13 नंबर प्रश्न के बारे में देखिए भी सबसे पहले कौन सा साथी कमेंट सेक्शन के अंदर है जो मुझे इसका राइट आंसर है जो कमेंट करके बताता है कि 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। तो सोलर सिस्टम का जो सबसे बड़ा ग्रह है वो कौन सा है? बृहस्पति है, बुध है, या फिर शुक्र है। 3 ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने दे रखे हैं। राइट आंसर आपका है जो इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो 13 नंबर क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो 13 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर है जुपिटर, इसका सही आंसर है जो हो जाएगा। ठीक है भी, ऑप्शन नंबर ए 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। पीडीएफ आपको इसकी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ऑलरेडी पीडीएफ मैंने विद सॉल्यूशन जो भी राइट आंसर था उसके ऊपर इसका टिक का नाम जो सही का जो निशान था ये लगा था। इसकी पीडीएफ मैंने है जो टेलीग्राम चैनल, अपना नाम क्या है? सक्सेस वाला अड्डा जो टेलीग्राम चैनल है, देखो यहाँ पर ये दे रखा है। आप इस नाम से भी टेलीग्राम चैनल को सर्च कर सकते हैं, या फिर आप है जो हमारे व्हाट्सअप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिन सब का लिंक है जो सोशल मीडिया के जितने भी अकाउंट्स हैं उन सभी का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, ताकि आप डायरेक्ट वहाँ से जाकर इन सबको ज्वाइन कर लें और पीडीएफ वहाँ से आप है जो रेगुलरली डेली पीडीएफ है जो वहाँ से उसको प्राप्त है आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर प्रश्न देखो। 14 नंबर क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि विच ऑफ दिस डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट? इनमें से कौन है जो संसद का हिस्सा नहीं है? इनमें से कौन है जो संसद का हिस्सा नहीं है? तो इनमें से कौन सा है जो संसद का हिस्सा नहीं होता है भाई? प्रेसिडेंट संसद का पार्ट नहीं होता है, लोकसभा अध्यक्ष या फिर लोकसभा है जो पार्ट का अध्यक्ष हिस्सा पार्लियामेंट का पार्ट नहीं होता है, चीफ जस्टिस होता है वो पार्लियामेंट का पार्ट नहीं होता है, या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो 14 नंबर क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा भी गया है। ठीक है, कंफ्यूजिंग वाले थोड़े से क्वेश्चन होते हैं। अगर थोड़ा सा भी अगर आपको नॉलेज इसका सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं तो आप ऐसा क्वेश्चन है जो गलत करके एग्जाम में आ सकते हैं। तो 14 नंबर प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या बनेगा? मुख्य न्यायाधीश इसका पार्ट है वो नहीं होता है भाई, मुख्य न्यायाधीश इसका पार्ट नहीं होता है। तो सी ऑप्शन चीफ जस्टिस इसका राइट आंसर है जो हो जाएगा। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर यहाँ पर है जो हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर प्रश्न देखो। 15 नंबर क्वेश्चन है जो कहता है कि वेयर इज चिल्का लेक? चिल्का झील है वो किस राज्य के अंदर है जो स्थित है? तो चिल्का झील है वो कहाँ पर स्थित है भाई? चिल्का झील है वो किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा के अंदर है। उड़ीसा की राजधानी क्या हो जाएगी? भुवनेश्वर हो जाएगी। बिहार है, बिहार की राजधानी क्या हो जाएगी? पटना हो जाएगी। मध्य प्रदेश देर का है, मध्य प्रदेश की कहाँ हो जाएगी? भोपाल में हो जाएगी। और हिमाचल प्रदेश देर का, हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या होगी? फटाफट से कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो क्या हो जाएगी। ठीक है जी, हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या होगी? लखनऊ होगी या फिर और कोई होगी? तो फटाफट से मुझे पहले हिमाचल प्रदेश के बारे में बताओ कि इसकी राजधानी है वो क्या होगी। तो चिल्का झील है वो कहाँ पर है? 15 नंबर प्रश्न में पूछा है कि वेयर इज चिल्का झील। तो चिल्का लेक है वो किस राज्य के अंदर है जो आपकी स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा के अंदर है। कहाँ पर है जी? उड़ीसा के अंदर है। आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका सही आंसर है जो ये हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न का आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 16 नंबर प्रश्न। देखो 16 नंबर प्रश्न कहता है कि व्हाट इज़ द ओल्ड नेम ऑफ ईरान। व्हाट इज़ द ओल्ड नेम, ओल्ड नेम पूछा है किसका, ईरान का। ईरान जो एक देश है, ईरान का जो पुराना नाम क्या है वो आपसे पूछा है। पर्सिया यानी कि फोर्स, सेलिब्रिसी, सेलिब्री, सियाम, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी वियना। इन चारों में से बताना है कि जो ईरान है आज के टाइम में जिस कंट्री का नाम ईरान है उसका जो प्राचीन नाम था वो क्या था, उसका ओल्ड नेम था वो क्या था, किस कंट्री का, ईरान का। तो देखो भी ईरान का प्राचीन नाम है वो क्या होगा, कौन सा होगा भी ईरान का प्राचीन नाम। तो ईरान का जो प्राचीन नाम है फारस है, सेलिबरी है, सेलिसबरी है, या फिर श्याम है, या फिर वियना है। तो 16 नंबर प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या बनेगा, इसका फारस बन जाएगा। कौन सा ऑप्शन बनेगा आपका, इसका ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर आंसर भी लिख दिया मैंने, फारस है जो बन जाएगा। ठीक है जी, ए ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर इसका है जो ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 17 नंबर प्रश्न। देखो 17 नंबर क्वेश्चन है जो क्या कहता है कि व्हेन इज हिंदी दिवस ऑब्जर्व्ड। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। देखो डे, जो इंपॉर्टेंट डेज होते हैं उनसे एक क्वेश्चन आपके एमआर के एग्जाम के अंदर प्रत्येक शिफ्ट के अंदर पूछा जाएगा कि एक तो डे वाला हो गया, दूसरा आप थीम्स पूछ सकता है कि किस डे की थीम क्या थी। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके प्रत्येक शिफ्ट के अंदर है जो पूछता है। तो इसने पूछा है कि हिंदी दिवस है वो कब मनाया जाता है। 5 सितंबर को मनाया जाता है, 1 दिसंबर को मनाया जाता है, 7 दिसंबर को मनाया जाता है, या फिर 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो भाई हिंदी दिवस आपका कब मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस आपका कब मनाया जाता है भाई, 5 सितंबर को, 1 दिसंबर को, 7 दिसंबर को, या फिर 14 सितंबर को। तो 17 नंबर प्रश्न का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा 14 सितंबर। ठीक है, 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है, हिंदी दिवस। हिंदी दिवस के रूप में है जो 14 सितंबर को मनाया जाता है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर है जो सही उत्तर है इसका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो 18 नंबर प्रश्न है जो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए इम्पोर्टेंट रबी क्रॉप इन इंडिया। देखो रबी की फसल इनमें से कौन सी है, निम्नलिखित में से कौन भारत में एक महत्वपूर्ण रबी फसल है। देखो इनमें से एक रबी की फसल है वो आपको बतानी है। देखो यहाँ पर आपने एक लोकल लैंग्वेज के अंदर देखो आपके 2 नाम होते हैं, एक तो होता है रबी की फसल, दूसरा एक होता है खरीफ की फसल। इनके अंदर डाउट होता है सबको कि रबी की फसल कौन सी है और खरीफ की फसल कौन सी है। लोकल लैंग्वेज के अंदर बात करें इंडिया के अंदर तो रबी की फसल को हमेशा क्या बोलते हैं, हाड़ी की फसल भी इसको बोलते हैं। ठीक है, हाड़ी की फसल बोला जाता है। इस नाम से तो सबको पता होगा कि ये कौन सी फसल है, लेकिन इसके अंदर डाउट हो जाता है। जब रबी की फसल पूछते हैं तो डाउट हो जाता है। खरीफ की फसल पूछे तो यहाँ पर इसको एक नाम और भी देते हैं कि इसको सावनी की फसल भी बोलते हैं। किसकी नाम, ये लोकल लैंग्वेज के अंदर इसको बोला जाता है। लोकल लैंग्वेज के अंदर रबी की फसल को हाड़ी बोला जाता है और खरीफ को क्या बोला जाता है, सावनी बोला जाता है। इसने पूछा रबी की फसल है यानी कि हाड़ी की फसल इनमें से कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर देखो, ऑप्शन नंबर ए है वीट गेहूँ, राइस चावल, जोवर ज्वार और मिलाइट यानी कि बाजरा। तो इनमें से रबी की फसल यानी कि हाड़ी की फसल आपसे पूछा है। तो हाड़ी की फसल इनमें से कौन सी है। 18 नंबर प्रश्न का आपका राइट आंसर कौन सा होगा, फटाफट से बताओ। अब मैंने आपको ट्रिक बता दी है, रबी, खरीफ, हाड़ी और सावनी। इस प्रकार से मैंने आपको एक दोनों नामों को याद रखने के लिए, दोनों नामों को अच्छी तरीके से याद करने के लिए कि आप भूल ना पाओ, तो इससे मैंने ट्रिक बता दी। अब बताओ इनमें से कौन सी है जो हाड़ी की फसल है या फिर रबी की फसल है। तो इनमें से हाड़ी की फसल या फिर रबी की फसल के बारे में बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, वीट गेहूँ इसका सही उत्तर है जो हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका, वीट गेहूँ इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर प्रश्न देखो। 19 नंबर प्रश्न है जो क्या कहता है कि कोयक इज काइंड ऑफ, क्या एक प्रकार है, क्या है भाई, क्या एक टूल साधन है, एक बोट एक नाव है, एक समुद्री जहाज है, या फिर एक वेपन एक हथियार है। ये जो क्या है ये है क्या, एक साधन है, एक नाव है, एक समुद्री जहाज है, या फिर एक वेपन एक हथियार है। अब देखो भी ये क्या है। अगर आपने करंट से रिलेटेड, मैंने आपको बोला था कि आपके एमआर के एग्जाम के अंदर प्रीवियस ईयर का यानी कि पिछले 6 माह का करंट अफेयर पूछा जाएगा। पिछले 6 माह का करंट अफेयर आप तैयार कर लीजिए, यही आपके एग्जाम के अंदर है जो पूछा जाएगा। इसमें पूछा कि क्या है, तो भाई क्या है क्या, ये है क्या। आपके ऑप्शन में 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसका सही उत्तर है जो कौन सा होगा। तो 19 नंबर प्रश्न का ये क्या है, एक बोट है, एक बोट का नाम है। अभी क्या है ये, एक बोट है। आपका ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये क्या है, एक नाव है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है जो यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 20 नंबर प्रश्न देखो। 20 नंबर क्वेश्चन है जो क्या कहता है कि द स्पीकर ऑफ लोकसभा इज इलेक्टेड बाय। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है।
लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला है। और ओम बिरला का चुनाव किसके द्वारा किया गया था, आपको ये बताना है। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष के बारे में बात करें तो यहाँ पर पहले बता देता हूँ कौन है भाई, ओम बिरला है। ठीक है, ओम बिरला वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष है। और लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, यानी कि रामनाथ कोविंद ने किया है। प्राइम मिनिस्टर या फिर नरेंद्र मोदी ने किया है। संसद के दोनों सदन यानी कि जो राज्यसभा और लोकसभा है दोनों के द्वारा किया जाता है। या फिर मेंबर ऑफ लोकसभा यानी कि ओनली फॉर लोकसभा के द्वारा किया जाता है। तो जो ओम बिरला थे इनका निर्वाचन किसके द्वारा किया गया था? कौन से पार्ट या फिर कौन से सेशन या फिर बोल सकते हैं कि कौन से हाउस के द्वारा इनका है जो क्या किया गया था, इलेक्शन किया गया था, इनको जो निर्वाचित किया गया था। तो आपका इसका जो राइट आंसर है जो 20 नंबर प्रश्न का वो कौन सा हो जाएगा? 20 नंबर प्रश्न का जो आपका राइट आंसर बनेगा यहाँ पर लोकसभा के सदस्यों के द्वारा इनका है जो निर्वाचन या फिर इलेक्शन है जो किया जाता है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर है जो सही उत्तर है जो 20 नंबर प्रश्न का हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला है। प्रेसिडेंट के बारे में बात करें तो रामनाथ कोविंद हो जाएगा यहाँ पर। प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात करें तो कौन हो जाएगा? नरेंद्र मोदी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 21 देखो 21 में क्या दे रखा है? द टाइग्रिस रिवर्स मेनली फ्लोज थ्रू विच कंट्री? टाइग्रिस जो नदी है वो मुख्य रूप से किस देश से बहती है? जो ये टाइग्रिस नदी है वो किस देश के अंदर से या फिर किस देश का प्रवाह क्षेत्र इस नदी के अंदर है जो आता है? तुर्की से अंदर बहती है, सीरिया से बहती है, इराक से बहती है या फिर ईरान से बहती है? इराक का आपको ईरान का पहले पुराना नाम मैंने बताया था और इसकी राजधानी क्या हो जाएगी? बगदाद हो जाएगी। इराक की राजधानी क्या हो जाएगी? बगदाद हो जाएगी। तो 21 का जो आपका राइट आंसर बनता है 21 का भी वो भी क्या बन जाएगा? इराक ही इसका सही आंसर है जो ये हो जाएगा। इराक के माध्यम से बहती या फिर इराक देश में से बहने वाली एकमात्र नदी पूछ ले तो टाइग्रिस नदी है जो इराक या फिर बगदाद के माध्यम से या फिर बगदाद की राजधानी के अंदर से जो ये जो बहती है, बगदाद से गुजरती है। आगे बढ़ते हैं 22 देखो 22 नंबर प्रश्न है जो क्या कहता है? टू विच ऑफ द फॉलोइंग इज नारायण कार्तिकेयन एसोसिएटेड? नारायण कार्तिकेयन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? नारायण कार्तिकेयन का संबंध इनमें से किससे है? सूचना प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित है, इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग से संबंधित है, मोटर स्पोर्ट्स से संबंधित है या फिर फुटबॉल से संबंधित? देखो नारायण कार्तिकेयन का संबंध इनमें से किस कैटेगरी से है, किस फील्ड से है बताना ये है। सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित है, चुनाव आयोग से संबंधित है, मोटर स्पोर्ट्स से संबंधित है या फिर फुटबॉल से संबंधित है? तो 22 का आपका 22 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा वो क्या होगा? मोटर स्पोर्ट्स से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर है जो सही आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है जी, प्रत्येक क्वेश्चन मेरे हिसाब से सभी साथियों को क्लियर हो रहा होगा। किसी भी साथी को भी डाउट है तो आप व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है जहाँ से आप डायरेक्ट पहले तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और साथ में मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा। कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक है जो मुझे व्हाट्सएप करके बता सकते हैं। 23 देखो 23 में क्या कहता है कि वेयर इज़ द फिरोज शाह कोटला स्टेडियम लोकेटेड? फिरोज शाह जो कोटला स्टेडियम है वो कहाँ पर है? फिरोज शाह कोटला स्टेडियम है जो कहाँ पर है? दिल्ली के अंदर है, चेन्नई के अंदर है, बेंगलोर के अंदर है या फिर मणिपुर के अंदर है? तो फिरोज शाह जो कोटला स्टेडियम है, जो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम विच सिटी, कौन सी सिटी के अंदर है जो लोकेटेड है? कौन सी सिटी के अंदर लोकेटेड? अभी ऑप्शन 4 ऑप्शन दे के फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो कि 23 का राइट आंसर क्या होगा। प्रत्येक शिफ्ट के अंदर एमआर के प्रत्येक शिफ्ट के अंदर आपसे स्टेडियम से संबंधित, आपके जो इंटरनेशनल पोर्ट से संबंधित ऐसे कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं जिनसे कन्फर्मली आपसे क्वेश्चन पूछे ही पूछेगा। इन टॉपिक को अच्छे तरीके से याद कर लेना। एग्जाम के अंदर कंपलसरी जो एक तो मैंने आपको दिन दिवस वाला बता दिया, दूसरा ये जो मंत्रिमंडल से रिलेटेड बता दिया, राज्य राजधानी वगैरह वगैरह इनसे संबंधित हो गया, और ये स्टेडियम वगैरह हो गया, नदी हो गई, इनसे रिलेटेड नाम एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम के अंदर पूछेगा। प्रत्येक शिफ्ट के अंदर इनसे संबंधित एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पकाएगा। तो 23 का राइट आंसर क्या बनता है? 23 का आपका ऑप्शन नंबर यानी कि दिल्ली के अंदर स्थित है। कहाँ पर है? और इंडिया की राजधानी भी क्या है भाई? दिल्ली है। क्या है? न्यू दिल्ली है। तो इसको चलो न्यू दिल्ली भी कर देते हैं। तो आपका ये ऑप्शन इसका सही आंसर, ए ऑप्शन सही उत्तर इसका हो जाएगा 23 का। 24 देखो 24 क्या कहता है? 24 में दे रखा है इंडिया इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? भारत निम्न में इसमें किसका देश नहीं है? अब देखो ओशियन का देश भारत है या फिर नहीं है ये आपको पता होना चाहिए। सार्क का सदस्य भारत है जो है या नहीं ये भी पता होना चाहिए। NAM का सदस्य है या फिर नहीं है, या फिर G15 G15 का सदस्य है या फिर नहीं है। अगर आपको इन इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो ये हैं
इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन संस्थान, इनके बारे में थोड़ा बहुत भी अगर आपने पढ़ा है तो आप अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ वही, तो अपने जरूर इन जो टॉपिकों पर डिस्कस करेंगे एक दिन जरूर, ताकि आपको इनसे संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाए तो आप इसको सही कर पाएँ, इसके अंदर है जो गलती न करें। तो 24 में पूछा है कि भारत निम्न में से किस संगठन का सदस्य देश नहीं है। तो भारत इनमें से किसका सदस्य देश नहीं है, तो आपका 24 का ऑप्शन ए सार्क का सदस्य देश भारत है। NMM का है भी G7, इसका 15 का भी है, तो ओशियन का सदस्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है जो हो जाएगा। भारत इनमें से किसका सदस्य नहीं है, भारत है जो ओशियन का सदस्य है वो नहीं है। ए ऑप्शन यहाँ पर 24 का राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं जीके के लास्ट पर्सन के बारे में कि द अननेम्ड एरियल व्हीकल UAV डेवलप्ड बाय इंडिया इज कॉल्ड, भारत द्वारा विकसित मानव रहित हवाई वाहन UAV को कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, भी उड़ान कहा जाता है, इसको निशांत कहा जाता है, मैत्री कहा जाता है या फिर गौरी कहा जाता है। तो 25 जीके जीएस का लास्ट पर्सन है और मैंने आपको बताया था आपके एग्जाम के अंदर 25 क्वेश्चन जीके जीएस की पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चन 12-13 क्वेश्चन आपके साइंस की पूछ जाती हैं, 12 अगर साइंस के होंगे तो मैथ के आपके यहाँ पर 13 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल आपसे है जो एग्जाम के अंदर 30 मिनट का टाइम होता है। ऑनलाइन आपका एग्जाम होगा और 50 क्वेश्चन आपके पूछ जाते हैं। जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी, जितना ज़्यादा आपने ऑनलाइन प्रैक्टिस किया होगा, उतनी ज़्यादा अच्छे तरीके से आप 30 मिनट के अंदर है जो अपना एग्जाम है जो 50 क्वेश्चन अच्छे तरीके से सही कर सकते हैं। तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 25 का ऑप्शन नंबर बी निशांत इसका सही आंसर है जो ये हो जाएगा। ठीक है भी, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है जो हो जाएगा। PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ये रहा नीचे नाम दे रखा है सक्सेस वाला अड्डा, इसको ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल पर। और जिस भी साथी ने अभी तक है जो प्रैक्टिस सेट देखा है लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अब अपने बात करते हैं साइंस के कुछ क्वेश्चनों के बारे में, उसके बाद में डिस्कस करेंगे किसके मैथ के क्वेश्चनों के बारे में। द ब्रांच ऑफ द साइंस डीलिंग विद द स्टडी ऑफ ह्यूमन स्किन, मानव त्वचा से संबंधित विज्ञान की शाखा है वो कौन सी है, यानी कि मानव त्वचा के अध्ययन से संबंधित है जो विज्ञान की शाखा है वो कौन सी है। ऑप्शन देखो, फिजियोलॉजी यानी कि शारीरिक क्रिया विज्ञान है, पैथोलॉजी है, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है, एंटोमी है, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है, और डर्मेटोलॉजी यानी कि त्वचा विज्ञान है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, मानव के त्वचा विज्ञान से संबंधित ही बात की है, तो यहाँ पर त्वचा विज्ञान इसका सही आंसर बनेगा या फिर नहीं। हाँ जी जरूर यही बनेगा। देखो यहाँ पर आपने थोड़ा सा भी अगर कॉन्फिडेंस यहाँ पर चेक किया तो यहाँ पर देखो त्वचा स्किन दे रखा है और डर्मेटोलॉजी के अंदर भी स्किन से संबंधित है जो जानकारी दी जाती है। तो 26 नंबर प्रश्न का आपका है जो राइट आंसर है वो कौन सा बनेगा, इसका डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 27 देखो, 27 है जो क्या कहता है कि जेन्स आर लोकेटेड ऑन, जीन्स स्थित होते हैं। जीन्स है जो कहाँ पर स्थित होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्थित होती हैं, क्रोमोसोम्स के अंदर गुणसूत्रों में स्थित होते हैं, प्लास्टिड्स में स्थित होते हैं, या फिर न्यूक्लियर मेंबर से आणविक झिल्ली के अंदर है जो स्थित होते हैं। तो जो जीन्स होते हैं वो कहाँ पर स्थित होते हैं, आपका 27 नंबर प्रश्न का जो आपका सही उत्तर बनेगा वो कौन सा हो जाएगा। तो 27 नंबर प्रश्न का आपका ऑप्शन नंबर बी गुणसूत्र क्रोमोसोम्स के अंदर है जो जीन्स स्थित होते हैं, आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 28 देखो, 28 नंबर क्वेश्चन है जो दे रखा है कि लीव्स आर ग्रीन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, पत्तियां हरे रंग की उपस्थिति के कारण होती है, किसके कारण होती है, क्लोरोफिल के कारण होती हैं, क्रोमोफिल के कारण होती हैं, केसर के कारण होती है, या फिर नन ऑफ दिस, यानी कि क्रोफोफिल और सेफरन, इनमें से किसके कारण जो पत्ती है वो हरे रंग की होती है। तो 28 नंबर प्रश्न का जो आपका राइट उत्तर बनेगा, सही आंसर बन जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल के कारण यानी कि आपका ए ऑप्शन यहाँ पर है जो सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 29 के बारे में। 29 देखो क्या कहता है कि वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन Am2O3 इज Ai2O3 में ऑक्सीजन की संयोजकता यहाँ पर आपको बतानी है। इस सूत्र के अंदर है जो ऑक्सीजन की संयोजकता है वो कितनी है, -2 है, -1 है, +1 है या फिर +2 है। तो इस सूत्र के अंदर है जो इस वैलेंसी के अंदर है जो ऑक्सीजन की संयोजकता है वो कितनी है। 29 में सही आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, 29 का यहाँ पर आपका हो जाएगी इसके अंदर है जो ऑप्शन नंबर ए -2, यहाँ पर है जो ऑक्सीजन की क्या है संयोजकता है, ए ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 30 नंबर प्रश्न देखो, 30 नंबर प्रश्न में दे रखा है कि इन एमेला द विटामिन स्पेस इज फाउंड इन एबंडेंट, आंवला में विटामिन कौन सा विटामिन हो जाता है। तो आंवला होता है, आंवला के अंदर कौन सा विटामिन है जो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, विटामिन ए होता है, विटामिन ई होता है, विटामिन सी होता है या फिर विटामिन डी होता है। तो आंवले के अंदर कौन सा विटामिन है जो प्रचुर मात्रा में
पाया जाता है। तो आंवले के अंदर कौन सा विटामिन पाया जाता है भाई? 30 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा सी ऑप्शन। आंवले के अंदर है जो विटामिन सी पाया जाता है, यहाँ पर मैंने विटामिन सी लिख दिया है, तो आपका सी ऑप्शन ही सही हो जाएगा और विटामिन सी ही आंवले के अंदर है जो पाया जाता है। ठीक है जी, आंवला इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, आंवले के अंदर विटामिन सी पाया जाता है। आगे बात करते हैं 31 के बारे में। 31 देखो क्या देता है कि इन ह्यूमन बॉडी देर आज, मानव शरीर में है, मानव शरीर में क्या है, मानव शरीर में है 4 है, 1 है, 2 है, 3। यहाँ पर देखो इन ह्यूमन बॉडी देर इज आर, कितने होते हैं पार्ट? 4 है, 1 है, 2 है या फिर 3 है। 31 का राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? तो 31 का राइट आंसर क्या होगा भाई? 31 का आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। यहाँ पर कितने पार्ट हो जाएंगे इसके? 2। ठीक है जी, सी ऑप्शन यहाँ पर है जो 31 का हो जाएगा। आगे बात करते हैं 32 32 नंबर प्रश्न। देखो 32 नंबर प्रश्न में कहता है कि द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर की जो यूनिट है वो क्या है? विद्युत शक्ति की इकाई पूछा है। विद्युत शक्ति की जो इकाई है वो क्या है? वोट होती है, वोल्ट होती है, एम्पियर होती है या फिर ओम होती है। तो विद्युत शक्ति की जो इकाई होती है वो क्या होती है? 32 नंबर प्रश्न में पूछा है कि विद्युत शक्ति की जो इकाई होती है, इलेक्ट्रिक पावर की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? तो 32 नंबर प्रश्न का आपका हो जाए क्या होती है अभी? वोट होती है। क्या होती है? वोट होती है। ए ऑप्शन यहाँ पर है जो 32 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आगे बात करते हैं 33 नंबर प्रश्न के बारे में। 33 या फिर 33 विटामिन ए की कमी का कारण बनता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स सूखा रोग होता है, नाइट ब्लिंड्स रतौंधी रोग होता है, बेरी होता है या फिर स्कर्वी पज्जी होता है। तो यहाँ पर कौन सा होता है? स्कर्वी। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है भाई? विटामिन ए की कमी से जो कौन सा रोग होता है? 33 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? नाइट ब्लिंड्स या फिर जिसको अपने रतौंधी बोल सकते हैं, बी ऑप्शन यहाँ पर है जो आपका सही उत्तर हो जाएगा कि ये जो रोग है कौन से विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से जो होने वाला ये रोग है। आगे बात करते हैं 34 नंबर प्रश्न के बारे में। 34 नंबर प्रश्न देखो कहता है कि द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन इज नेचुरल। तो देखो प्रकृति में कार्बन का शुद्धतम रूप है, प्रकृति के अंदर है जो नेचुरल है उसके अंदर कार्बन का जो शुद्धतम रूप है वो कौन सा है? इसमें कार्बन का जो शुद्धतम रूप है वो कौन सा है? ग्राफाइट यानी कि सीसा है, डायमंड इसके अंदर हीरा है, कोल कोयला है या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो 34 नंबर में प्रश्न में पूछा कि प्रकृति के अंदर जो कार्बन का शुद्धतम रूप है वो कौन से रूप के अंदर है? ठीक है, उसका कौन सा टाइप यहाँ पर है जो शुद्धतम है, मतलब प्योरीफाई है, फुल प्योर है, बिल्कुल शुद्ध है, उसके अंदर कोई भी अशुद्धियाँ यहाँ पर है जो इसके अंदर शामिल नहीं है। तो 34 नंबर प्रश्न का जो आपका सही उत्तर बनेगा वो कौन सा हो जाएगा? डायमंड। कौन सा हो जाएगा अभी? डायमंड यहाँ पर आपका सही उत्तर है जो इसका हो जाएगा, जिसको अपने हीरा भी बोलते हैं। ऑप्शन देखो, ऑप्शन आपका बी ऑप्शन यहाँ पर है जो सही उत्तर हो जाएगा। अब बात करते हैं 35 नंबर प्रश्न के बारे में। 35 नंबर प्रश्न देखो, मेनली फ्यूज इज कनेक्टेड टू विच वायर इन द सर्किट। फ्यूज मुख्य रूप से सर्किट्स में किस तार से जुड़ा होता है? देखो फ्यूज होता है वो मुख्य रूप से सर्किट के अंदर जो किस तार से जुड़ा होता है? चरण तार, फेस वायर से जुड़ा होता है, नेचुरल वायर तटस्थ तार से जुड़ा होता है, अर्थ वायर से जुड़ा होता है या फिर ऑल ऑफ दिस, इन सभी तारों से या फिर इन सभी वायर से जुड़ा होता है। तो 35 नंबर प्रश्न में बताना है कि फ्यूज है जो मुख्य रूप से सर्किट के अंदर किस तार से जुड़ा होता है। तो किस तार से जुड़ा होता है भी सर्किट के अंदर है जो फ्यूज होता है वो कौन सी तार से, कौन सी वायर से कनेक्ट होता है? तो इसका राइट आंसर आपका बन जाएगा कौन सा? ए, फेस वायर, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर चरण तार से है वो जुड़ा होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। 36 देखो 36 नंबर प्रश्न कहता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है? अभी मैंने बताया था आपको इलेक्ट्रिक पावर की। इलेक्ट्रिक पावर की जो यूनिट होती है वो होती है वोट। यहाँ पर पूछा है कि विद्युत धारा की इकाई क्या है? वोल्ट होती है, वोट होती है, एम्पियर होती है या फिर डेसिबल होती है। डेसिबल तो किसकी होती है? ध्वनि की होती है। ठीक है, ये किसकी होती है? ये मैंने आपको बता दिया इलेक्ट्रिक पावर की होती है। अब बोझ गया वोल्ट और एम्पियर। एम्पियर होती है या फिर वोल्ट होती है? देखो 36 का सही उत्तर क्या बनेगा? वोल्ट तो होती नहीं है तो एम्पियर बच गया। कौन सा बच गया आपका इसका सही उत्तर? एम्पियर आपका सही आंसर है जो हो जाएगा 36 का सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। 37 देखो 37 में कहता है कि
विच एसिड इज यूज्ड इन कार बैटरी, कार की जो बैटरी होती है उसके अंदर कौन सा अम्ल यूज किया जाता है। अब देखो आपके घर के अंदर कोई ना कोई तो व्हीकल होगा, उसके अंदर बैटरी भी होती है, चाहे आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो कम से कम आपके घर के अंदर ट्रैक्टर तो होगा। ट्रैक्टर के अंदर जो बैटरी होती है जो स्टार्ट करने वाली, उसके अंदर कौन सा एसिड यूज किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसमें यूज किया जाता है, साइट्रिक एसिड उसमें यूज किया जाता है, नाइट्रिक एसिड उसमें यूज किया जाता है, या फिर उसके अंदर जो सल्फ्यूरिक एसिड है जो यूज किया जाता है। तो 37 का सही आंसर हो जाएगी कार की जो बैटरी होती है उसके अंदर कौन सा तेजाब जिसको बोलते हैं, या फिर सॉरी यूज्ड कौन सा, यहाँ पर एसिड, यहाँ तेजाब बोल सकते हैं, या फिर इसको अम्ल भी बोल सकते हैं, कौन सा अम्ल उसके अंदर जो यूज़ किया जाता है। तो 37 का सही आंसर क्या हो जाएगा, उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ किया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ किया जाता है किसका, 37 का आपका डी ऑप्शन यहाँ पर है जो सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, अब किसके बारे में बात करते हैं। इंसुलिन किस रोग को ठीक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इंसुलिन का यूज़ किस रोग को सही करने के लिए किया जाता है। तो मलेरिया रोग के लिए इंसुलिन का यूज़ होता है, या फिर चेचक यानी कि स्मॉल पॉक्स के लिए यूज़ होता है, या फिर डायबिटीज़ मधुमेह के लिए होता है, या फिर ट्रबलिसिस या फिर एक्जिमा रोग के लिए होता है। तो देखो इंसुलिन जो रोग एक है, दवाई बोल सकते हैं इसको, तो इंसुलिन किस रोग को ठीक करने के लिए इसका प्रयोग है वो किया जाता है। तो 38 नंबर प्रश्न का आपका जो राइट आंसर बनेगा वो कौन सा हो जाएगा। तो इंसुलिन का जो यूज़ है वो कौन से रोग को सही करने के लिए किया जाता है। तो मधुमेह डायबिटीज़ को सही करने के लिए किया जाता है किसका, 38 नंबर प्रश्न का आपका है जो यहाँ पर सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं 39 नंबर प्रश्न के बारे में। यहाँ पर देर का अब आपके मैथ के क्वेश्चन अपने जो सॉल्यूशन करने वाले हैं। देखो मैंने आपको 2 टाइप करवा दी थी, ए टाइप जिसको अपने बोल सकते हैं उसके अंदर मैंने आपको 25 क्वेश्चन जीके से संबंधित करवाए थे। बी टाइप जिसके अंदर बोल सकते हैं मैंने कुछ 12 या 13 क्वेश्चन आपको साइंस से रिलेटेड करवा दी थे। अब अपने साइंस, अब आगे बात करते हैं किसके बारे में, मैथ के बारे में। अब टोटल देखो 39 से लेकर कम से कम 12 क्वेश्चन अपने जो किसके डिस्कस करने वाले हैं। 12 क्वेश्चनों पर है जो मैथ के क्वेश्चन हैं जिन पर अपने जो डिस्कस करने वाले हैं। मैथ का पहला क्वेश्चन देखो और प्रैक्टिस सेट का 39% देखो क्या दे रखा है कि 1/2 भाग 1/2 गुना 1/2, यानी कि इस प्रकार से दे रखा है 1/2 है, यहाँ पर भाग दे रखा है, फिर 1/2 दे रखा है, फिर यहाँ पर गुना दे रखा है, फिर 1/2 दे रखा है। आपको करने क्या, इस समीकरण को हल करना है। इस समीकरण को हल करके ऑप्शन कौन सा बनेगा, ए ऑप्शन बनेगा, बी ऑप्शन बनेगा, सी ऑप्शन बनेगा, या फिर डी ऑप्शन बनेगा। देखो इसको हल भी कर सकते हैं, अगर आपको हल भी नहीं करना है, देखो इसको भाग है, इसको गुणा करना है तो आप इसको उल्टा कर लीजिए और इसको भी उल्टा कर लेंगे, तो आप इसको उल्टा करके अच्छी तरीके से सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, तो 39 का आंसर क्या बन जाएगा इसका, ए ऑप्शन 1/2 इसका सही आंसर है जो आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए 39 का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है जो ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 40 नंबर प्रश्न। देखो 40 नंबर प्रश्न में क्या दे रखा है। 40 नंबर प्रश्न में दे रखा है, देखो यहाँ पर दे रखा है 3 की पावर 2, फिर 2 की पावर 3 की पावर, इस प्रकार से दे रखा है यहाँ पर कितना 2। मैं इनको गुणा करूँ तो यहाँ पर कितनी पावर बन जाएगी, इसकी पावर बन जाएगी 3 की पावर 6। यहाँ पर इसको गुणा करूँ तो यहाँ पर कितनी पावर बन जाएगी, 2 की पावर 6। अब 3 की पावर 6 आपको पता होनी चाहिए और 2 की पावर 6 पता आपकी होना चाहिए कि 2 की पावर की 6 की वैल्यू कितनी होती है, 3 की पावर की 6 की वैल्यू कितनी होती है। तो आप 3 की पावर 6 का यहाँ पर मान लिख लीजिए, यहाँ पर माइनस करेंगे 2 की पावर 6 का वैल्यू का मान लिख लीजिए, इसमें से जो माइनस निकालेंगे वो आपका यहाँ पर है जो करेक्ट आंसर है जो बच जाएगा। ऑप्शन है 64, 128, 19,000 और 19,619। तो 40 नंबर प्रश्न का जो आपका सही आंसर है जो बन जाएगा वो बन जाएगा 19,619। 19,619 इसका सही आंसर आ जाएगा। कौन सा, डी ऑप्शन यहाँ पर है जो इसका सही उत्तर हो जाएगा 40 नंबर प्रश्न का। आगे देखते हैं 41। देखो 41 नंबर प्रश्न में क्या दे रखा है। 41 नंबर प्रश्न में दे रखा है कि फाइंड द क्यूब रूट 1728। क्यूब रूट देखो कौन सा होता है, यहाँ पर थोड़ा सा डाउट होता है 16 आएगा, 12 आएगा, 8 आएगा या फिर 14 आएगा। देखो एक तो इस प्रकार से लिखा होता है, जैसा यहाँ पर लिख दिया मैंने 64, ये क्या होता है, यहाँ पर अगर स्क्वायर है तो ये क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है, यानी कि 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर मैं लिख दूंगी 9। ठीक है, तो यहाँ पर पूछेगा स्क्वायर, तो आप बोल सकते हैं कि 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 27, यहाँ पर मैंने 3 लिख दिया, तो 3 का क्यूब क्या होता है, 3 का क्यूब 27 होता है। इसी प्रकार से यहाँ पर इसने क्या बोला, 1728 बोला है। कितना बोला इसने, 1728 बोला है, 1728 बोला, यहाँ पर क्यूब आएगा। देखो 16 कितनी होती है, 8 की नहीं होती है, 14 की नहीं होती है, ये आपको याद करनी पड़ेगी, ये आपको स्पष्ट रूप से याद करनी पड़ेगी। इसको नया तो कोई समझाने वाली ट्रिक है, आपको इसको रटना पड़ेगा, अच्छे तरीके से याद है जो इनको करना पड़ेगा, रटना आपको है जो ये पड़ेगा, ताकि आपके प्रत्येक एग्जाम के अंदर पूछ जाती है। एसएससी लेवल की अगर आपको एग्जाम तैयारी करो तो आपको अच्छे तरीके से इसको याद करना पड़ेगा। तो ये किसकी क्यूब रूट होती है, ये होती है भाई 12 की। 12 की क्यूब रूट कितनी होती है, 1728 होती है। तो ऑप्शन देखो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर इसकी क्यूब रूट कितनी होती है,
28 होती है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा बिना किसी डाउट के। आंसर मैंने बता दिया, आपको याद करनी पड़ेगी, कोई भी समझाने वाला तरीका इसके अंदर है जो नहीं चलेगा, ठीक है। 41 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर होगा। 42 नंबर प्रश्न देखो, 42 नंबर प्रश्न में क्या कहता है कि यहाँ पर देखो क्या दे रखा है, यहाँ पर देखो इन्होंने क्या दे रखा है कि इस प्रकार देखो दे दिया इसने अंडरूट दे दिया, फिर इसने 7 दे दिया प्लस अंडरूट दे दिया, इसको 4 दे दिया। अब आप पहले तो इसको हल कर लीजिए, कितना बनेगा, पहले तो इसको हल करते हैं। देखो इस प्रकार से अंडरूट 7 है, ये हो गया, अंडरूट 2 है तो इसको यहाँ पर मेरे हिसाब से 2 भी आ जाएगा। देखो 7 और 9 कितना हो गया, 9, और 9 किसका होता है अभी 3 का होता है, मेरे हिसाब से सी ऑप्शन बनेगा 42 नंबर प्रश्न का। देखो सी ऑप्शन बन जाएगा। देखो यहाँ पर 4 दे रखा है, अंडरूट 4, अंडरूट 4 को अगर करें मैं इस प्रकार से करूँ कि 2 का स्क्वायर यहाँ पर 4 होता है, तो यहाँ पर 4 को मैं इस प्रकार से 2 लिख दूंगा प्लस 2 और 7, अब पूरा अंडरूट इनके ऊपर आ गया, तो 7 और 2 कितनी होती है, 9 होती है, और 3 का स्क्वायर भी कितना होता है, 9 होता है। तो आंसर देखो 3 कहाँ पर दे रखा है, ये रहा 42 नंबर प्रश्न के अंदर सी ऑप्शन यहाँ पर है जो सही उत्तर आपका हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कोई भी डाउट आपको है जो इस क्वेश्चन के अंदर नहीं होगा। 43 नंबर प्रश्न देखो, 43 नंबर प्रश्न में क्या दे रखा है, 43 नंबर प्रश्न में दे रखा है कि यहाँ पर 121 दे रखा है, माइनस यहाँ पर आपको कितना दे रखा है 0.01 दे रखा है। अब देखो इसके अंदर क्या बनेगा, देखो 11 का स्क्वायर क्या होता है, 11 का स्क्वायर 121 होता है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर 11 लिख देता हूँ। यहाँ पर माइनस देखो अगर इसको भाग देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, लेकिन अपने को पूछा है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा 43 वाला आ गया। तो 43 का ऑप्शन देखो यहाँ पर क्या बनेगा, अब आप इसमें से निकालेंगे तो कितना बन जाएगा, 11 में से पॉइंट ये निकालेंगे तो कितना बनेगा आपके पास, 11 में से 10.01 निकालेंगे तो आपके पास कितना बन जाएगा 10.9। आंसर कहाँ पर दे रखा है 10.9, देखो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 43 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर इसका बन जाएगा। 44 देखो 44 नंबर प्रश्न दे रखा है, 44 नंबर प्रश्न दे रखा है अभी 44। अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर इस प्रकार से अगर आपको दे रखा हो तो 3 की क्यूब क्या होती है भाई मेरे 27 होती है, तो यहाँ पर तो 27 आना ही चाहिए, तो 3 इसका आंसर आना चाहिए 44 नंबर प्रश्न का। मैंने अभी पीछे वाले क्वेश्चन में आपको बताया था, यही एग्जाम्पल आपको बताया था और यही एग्जाम्पल क्वेश्चन में पूछ रखा है, तो यही 3 आंसर आपका यहाँ पर है जो आना चाहिए। अब भी अगर इन मैथ के क्वेश्चनों के अंदर किसी को डाउट होगा तो मेरे हिसाब से उसको तैयारी काफ़ी करनी पड़ेगी। 45 देखो, 45 में क्या दे रखा है, 45 में क्या दे रखा है, यहाँ पर एक समीकरण दे रखी है, इसने दे दिया ax + y, यहाँ पर जो डॉट दे रखा है इसका मतलब होता है गुणा करना, ठीक है। फिर ax - y, इसको समीकरण को गुणा करना है, यहाँ पर इसको गुणा करना है। देखो a कॉमन है तो मेरे हिसाब से a तो यहाँ पर दोनों में कॉमन आ ही जाएगा। इस प्रकार क्या आएगा, यहाँ पर देखो a स्क्वायर, इसको क्या कर सकते हैं x कर सकते हैं, देखो यहाँ पर स्क्वायर x होगा। अब देखो दोबारा मैं लिखता हूँ, यहाँ पर देखो ये a छोटा है, यहाँ पर इसको बड़ा लिख लिया मैंने, x + y, यहाँ पर गुणा का निशान आ गया, फिर x आ गया, फिर यहाँ पर क्या आ गया माइनस आ गया, y आ गया। अब देखो यहाँ पर a तो दोनों में कॉमन है तो a स्क्वायर आ गया, ठीक है, x है तो x स्क्वायर आ गया। अब y यहाँ पर किसका माइनस का है, यहाँ पर किसका है प्लस का, मेरे हिसाब से अगर इसको काट दें तो कट जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्या बच गया आपके पास, x बच गया। ये देखो a स्क्वायर x कहाँ पर है, b ऑप्शन में दे रखा है, ये कहाँ पर आपके बी ऑप्शन में दे रखा है। अब बताओ किसको समझ में नहीं आया, मेरे हिसाब से तो डाउट क्लियर हो गया मेरी तरफ से, तो किसको भी कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर कोई भी डाउट रहता तो आप थोड़ा सा क्वेश्चन को पीछे करके दोबारा देख लेना। यहाँ पर क्या दे रखा है, 25 के अंदर भाग देना 5 का, वो 5%। यहाँ पर क्या पूछा है कि 25 इस प्रकार से दे दिया, ठीक है, 25 दे दिया, 5 दे दिया, ऑफ इसका गुणा कर सकते हैं, इसको 5 बोल सकते हैं। अब बताओ किसका है, कितना आएगा इसका, अगर इसे काटें तो 5 आएगा, 5 का 25 आएगा। इस प्रकार से करोगे तो आपका क्वेश्चन बनेगा गलत, इस प्रकार से नहीं करना। इसका आंसर देखो कितना बनेगा, 46 का आंसर बनेगा सी ऑप्शन यानी कि 1। कितना आएगा इसका, 5 5 25, 25 में 25 का भाग दिया कितना बनेगा 1, सी ऑप्शन 1। अगर आपको अच्छे तरीके से ये क्वेश्चंस आते हैं तो आप ट्रिक के माध्यम से इनको निकाल सकते हैं, वो भी आपको इसका करेक्ट आंसर है जो निकालना पड़ेगा। अब देखो मुझे तो कंपलसरी आता था, वैसे आपको अगर आप करते तो आप इस प्रकार से करते 25/5 × 5 इस प्रकार से करते, या तो इसे करते कि 5 × 25, 5 से काटेगा 1, ठीक है, ये तो इस प्रकार से निकालते, या फिर इस प्रकार से निकालते, 5 से काटा 5 आ गया, यहाँ पर 5 × 5 फिर 25 आ गया, लेकिन 25 तो ऑप्शन में भी नहीं है। इस प्रकार से नहीं करना, ट्रिक से मैंने कर दिया। ए ऑप्शन, सी का ए ऑप्शन इसका सही आंसर है जो बन जाएगा। 47 देखो, 47 क्या कहता है, 47 देर का भी 47 है जो क्या देर का है,
यहाँ पर दे रखा है कि √9 दे रखा है प्लस √36 दे रखा है। √9 किसका वर्ग होता है? 3 का वर्ग होता है, प्लस √36 किसका वर्ग होता है? 6 का होता है। 6 और 3 मेरे हिसाब से 9 होते हैं और 9 ऑप्शन नंबर ए 47 में दे रखा है, जो कि आपका सही आंसर है। अगर किसी भी साथी को लगता है कि ऐसे क्वेश्चन एमआर के एग्जाम के अंदर नहीं पूछ सकते, तो भाई तेरा ये डाउट है जो एग्जाम के अंदर अगर तेरा एडमिट कार्ड आया तो एग्जाम में तेरा डाउट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अभी तक तो ऐसा ही लेवल एमआर के क्वेश्चनों के अंदर पूछा जाता था। मेरे पास अच्छे खासे लिखे इसके नोट्स पड़े हैं जिनमें ऐसे ही सवाल दे रखे हैं। 48 देखो, 48 48 नंबर प्रश्न क्या कहता है, ये देखो भाई सेम बात वही आ गई। कौन सी आ गई? यहाँ पर इसने दे दिया 0.1, ठीक है, माइनस दे दिया 0.1। इस 0 को हटाऊंगा तो यहाँ पर कितना आएगा? ये आएगा। अगर इसको हटाऊंगा तो ये आएगा। अब इसको कर लो सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन कर लो। आपके पास क्या बचा है? आपके पास बना है ये 1/100 बना है और 1/10 बना है। इसका लघुत्तम समापवर्ती लेके इसको हल कर लेना। भाई इतना टाइम नहीं है कि इसको हल करवा दूँ यहाँ पर अभी। आप इसका सॉल्यूशन कर लेना, आंसर ऑप्शन में से मिलेगा 1.5, 2, 1 और 0, इन चारों ऑप्शन में से यहाँ पर आपको आंसर है जो मिलने वाला है। तो 48 का जो आंसर मिलेगा आपको यहाँ पर 0 मिलेगा, ठीक है। इसको सॉल्यूशन, आप इस समीकरण को सॉल्यूशन करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर इसका हो जाएगा, ठीक है जी। सेकंड लास्ट प्रश्न देखो 49 49 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 49 नंबर प्रश्न देखा, स्क्वायर रूट बताना है किसका? भाई स्क्वायर रूट बताना है किसका? यहाँ पर दे दिया भाई साहब ने, क्वेश्चन काफ़ी लंबा दे दिया। यहाँ पर दे दिया 1 2 3 4 5, फिर दे दिया 4 3 2 1। ये स्क्वायर रूट किसका होता है? ठीक है भाई, इसका अगर आपको निकालना आता है तो इस प्रकार से आप जोड़े बनाकर इसका आंसर है जो निकाल सकते हैं। मुझे आता है, डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ आपका। यहाँ पर डायरेक्ट आंसर बनेगा ये, इसका निकालोगे तो 1 1 1 1 और 1, देखो कितने 5 हैं? 3 2 5 हैं। तो ये आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी वाला। देखो डायरेक्ट आंसर निकालना पड़ेगा, इसके लिए शॉर्ट ट्रिक्स होती है। मैंने ऑलरेडी इसका सॉल्यूशन कर रखा था, तो डायरेक्ट आपको यहाँ पर आंसर बता दिया, ठीक है। लास्ट प्रश्न देखो, लास्ट प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित को पूरा करें। निम्नलिखित को पूरा करें। देखो 1 के बाद 8 आ गया, 8 के बाद 27 आ गया, 27 के बाद 64 आ गया, 64 के बाद 125, बाद क्या आएगा? 216 आएगा मेरे भाई। अब कैसे आया देख लो, 1 के बाद 8 आ गया, 8 के अंदर 27 कैसे आया? डिफरेंस देखो, 27 के बाद 64 कैसे आया? डिफरेंस देखो, 64 के बाद 125 कैसे आया? डिफरेंस देखो, 125 के बाद 216 लेगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन कर रखा है। तो 50 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन 216 यहाँ पर इसका आंसर आएगा, ठीक है जी। आज के सेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, आज आपने जो 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, यानी अपने आज पूरा एक टेस्ट है जो कम से कम कितने मिनट के अंदर? 45 मिनटों के अंदर है जो एक कंप्लीट पूरा टेस्ट है वो कर लिया है। तो जो भी साथी पहली बार हमारे चैनल पर जुड़े हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें वीडियो को, और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आज का प्रैक्टिस सेट कैसा लगा। और मैंने आपको बताया था कि आपको एक दिन के एक गैप से रोजाना एक प्रैक्टिस सेट है जो मिलेगा। आज प्रैक्टिस सेट मिला, कल इसकी पीडीएफ मिलेगी, फिर परसों एक आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा। तो सभी साथी एक बार फिर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल को, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। किसी भी प्रकार से आपको कोई दिक्कत आती है तो मुझे व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे जो बेझिझक बताते हैं। और रोजाना इसी प्रकार से खतरनाक मॉक टेस्ट अटेंड करने के लिए सक्सेस वाला अड्डा चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। सभी साथियों को मेरा वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।